हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पत्रकारिता के विविध क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों हमने इससे पहले वाले वीडियो में वाणिज्य से संबंधित, अदालत से संबंधित, अपराध से संबंधित और विज्ञान से संबंधित पत्रकारिता के बारे में अध्ययन किया कि ये पत्रकारिता होती क्या है और इनका इतिहास क्या है और ऐसे समाचारों को लिखते समय पत्रकार को किन किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चों उसी क्रम में अब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं फिल्म पत्रकारिता। तो बच्चों फिल्म पत्रकारिता यानी फिल्म से संबंधित कोई भी सूचना क्या है जब पत्रकार के द्वारा तैयार की जाती है और लोगों तक पहुंचाई जाती है तो वो सब क्या है, फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। तो फिल्म निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शन के उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। यानी फिल्म के निर्माण से लेकर उसमें कौन कौन नायक है, नायिका है, उनसे संबंधित कोई खबर और जो कहानी है और फिल्म के रिलीज़ होने के बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में क्या है जो समाचार होगा या पत्रकारिता होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, फिल्म पत्रकारिता। फिल्म केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने व आदर्श समाज का निर्माण करने का संदेश देने का भी एक प्रभावशाली व शक्तिशाली माध्यम है। फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्ति जैसे निर्माण, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री आदि से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो वही इसी तरह से बच्चों अगला सवाल बनता है कि फिल्म पत्रकारिता का इतिहास। तो फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण किया था। 1932 में दिल्ली से रंगभूमि पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस प्रथम फिल्मी पत्रिका के संपादक थे श्री लेखाराम। 1932 में दिल्ली से रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नव चित्रपट को प्रकाशित किया। हिंदी दैनिक पत्रिका में स्वाधीनता से पहले फिल्मी चर्चा शून्य के बराबर थी। नव भारत टाइम्स ने आरंभ में साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिया। स्वाधीनता के बाद लगभग सभी दैनिक पत्रों ने नियमित रूप से फिल्मी स्तंभ प्रकाशित करना शुरू कर दिया। आज भी हम देखते हैं भी किसी भी प्रकार का समाचार पत्र जो प्रतिदिन आते हैं उनमें क्या है, या तो अलग से पेज या उन्हीं में से एक पृष्ठ या एक स्तंभ दिया जाता है किसको, फिल्मी पत्रकारिता को। और 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना ने शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदल दिया, क्योंकि पहले तो सामान्य जन व शिक्षित वर्ग फिल्म एवं फिल्म वालों को हे की दृष्टि से देखते थे। यानी उन्हें ये लगता था कि ये लोगों को बिगाड़ देने वाली ही फिल्में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिल्म में भी क्या है, जो कहानियाँ दिखाई जाती है वो समाज में जो जितनी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियाँ हैं उनसे संबंधित हो सकती है। तो आजकल क्या है, इन फिल्मों के माध्यम से क्या है, एक नए समाज को निर्माण करने में और समाज की बुराइयों को ख़त्म करने में भी ये फिल्में काफ़ी सहायक होने लगी है। तो धीरे धीरे लोगों का नज़रिया भी इसके प्रति बदलने लग गया है। तो अब बात आती है कि एक जागरूक फिल्म पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इन सब जानकारियों के बिना वह न तो सही से मूल्यांकन कर सकता है और न ही पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। पत्रकार को फिल्म निर्माण, कथा, पटकथा का अंतर तथा इंडोर व आउटडोर शूटिंग के बीच के अंतर को भी जानकारी होनी चाहिए। यानी फिल्म से संबंधित कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, सब बातों का क्या है, पत्रकार को पता होना चाहिए, तभी वो क्या है, एक अच्छे से समाचार का निर्माण कर सकता है। तो बच्चों अब देखो खेल पत्रकारिता। आजकल अनेक स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ये प्रतियोगिताएं स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की हो सकती है। अनेक प्रकार के खेल इन प्रतियोगिताओं में खेले जाते हैं। कुछ इंडोर होते हैं तो कुछ आउटडोर होते हैं, कुछ एकल होते हैं तो कुछ क्या है, समूहों में होते हैं। विभिन्न स्तरों पर खेले जाने वाले ये खेल खेल प्रेमियों के लिए उत्सुकता के विषय होते हैं।
इन खेलों से संबंधित समाचारों को खेल समाचार कहते हैं। खेल पत्रकारिता के लिए रिपोर्टर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग बड़े ही धैर्य का और अनुभव का काम होता है। इसके लिए रिपोर्टर के पास व्यापक अनुभव होना चाहिए। उसे खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, जैसे खेलों के प्रचलित नियम व उनमें दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तन की जानकारी भी क्या है रिपोर्टर को होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग पक्षपात रहित होनी चाहिए ताकि आदर्श खेल भावना का प्रचार प्रसार हो सके। तो वही बात बच्चों, अगर खेल से संबंधित पत्रकार है तो खेल के सामान्य नियम और खेल के नियमों में हो रहे परिवर्तन, खिलाड़ियों के बारे में, उनके जीवन और उनकी जो रूटीन की ज़िंदगी है उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्या है पत्रकार को पता होना चाहिए ताकि वो सब समाचार लिखे तो वो समाचार क्या है प्रभावी हो। अब इसके बाद बात आती है कि खेल पत्रकारिता के जो प्रकार है, यानी जो पत्रकार है उसको कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा होता है स्वतंत्र पत्रकार। तो पहले की जब बात करते हैं पूर्णकालिक यानी पूरे समय तक, यानी किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी पत्रकार क्या कहलाते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। ये क्या है, किसी एक समाचार संगठन से जुड़ते हैं और उसी के लिए काम करते हैं और इन्हें प्रति माह क्या है एक निश्चित मानदेय या वेतन दिया जाता है। दूसरे आते हैं अंशकालिक यानी थोड़े समय के लिए। तो किसी समाचार संगठन में काम करने के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार इसके अंतर्गत आते हैं। वो कोई समाचार तैयार करते हैं किसी पत्रकार के लिए, कभी किसी दूसरे पत्रकार के लिए समाचार पत्र के लिए तैयार करते हैं तो उन्हें एक निश्चित मानदेय मिलता है। अब बात आती है स्वतंत्र पत्रकार की। इनका संबंध किसी समाचार पत्र या किसी संगठन से नहीं होता। ये लोग क्या है अपने समाचार के बदले अच्छे भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं, यानी इनके समाचार की कीमत जो ज़्यादा देगा उसी के साथ ये अपना काम करते हैं। तो बच्चों, ये है पत्रकार के 3 प्रकार, तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात आती है कि खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सूक्ष्म व खोजपूर्ण उसकी नज़र होनी चाहिए, खेल नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भाषा का समुचित उसे ज्ञान होना चाहिए और जो खेलों की तकनीकी शब्दावली है उनके बारे में भी उसे पता होना चाहिए। खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का उसमें साहस होना चाहिए, यानी सच्चाई को उजागर करने का उसमें साहस होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में जो सामान्य लोगों की समझ में आ जाए ऐसी भाषा में क्या है प्रस्तुत करने की कला उसमें होनी चाहिए। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल भी उसे होना चाहिए, यानी हमें किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक टीम के लिए, किसी एक खेल के प्रति क्या है निष्पक्ष भाव रखना चाहिए कि हमें जो सत्य है वही लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और तेज़ गति से लिखने का कौशल, यानी जिस खेल समाचार से संबंधित जो पत्रकार है उसके जो लिखने का तरीका है वो ऐसा हो कि वो समाचार को फटाफट लिख सके, उसकी गति तेज हो। तो ये सारी अगर क्वालिटी एक पत्रकार में होती है तो खेल पत्रकार को जो खेल से संबंधित समाचार है उसे अच्छे से लिख सकता है।